आज के इस सेशन में हम सीखेंगे इफ़ फार्मूला या इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन बेसिकली एक कंडीशन की तरह ही होता है। हम कंप्यूटर को या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बता रहे होते हैं कि अगर तो ये हो तो आपने ये करना है, और अगर ये ना हो तो फिर आपने क्या करना है, हम उसको वो भी बता देते हैं। तो इफ़ जो फार्मूला होता है उसके मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक, वो लॉजिक या वो कंडीशन जो हम एक्सेल को बताते हैं कि आपने क्या देखना क्या है। दूसरा, हम एक्सेल को बता रहे होते हैं कि अगर आप जो देखेंगे, जो लॉजिक हम एक्सेल को बताते हैं, वो अगर पूरी हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, उसको कहते हैं ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर वो सच साबित हो जाती है जो बात हम कह रहे हैं, जो कंडीशन हम बता रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है। और उसके साथ हम एक्सेल को ये भी बताते हैं कि अगर इफ़ ट्रू नहीं होता, सच नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है। जैसे कि अभी हम जो जिस डाटा पे हम काम कर रहे हैं उसमें देखें कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो फिर क्या है, पास है। और अगर 33 से कम है तो फिर क्या है, फिर फेल है। ठीक है, तो ये तो होगी चीज़ एक सब्जेक्ट की बेस पे। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों, और वो आपको पता ही है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, दो या तीन, जो सारे कंपलसरी होते हैं, जिनमें से किसी एक में फेल सब में फेल होता है। ऐसे ही है ना। तो फिर क्या होता है, हम एक्सेल को बताएंगे कि अगर इंग्लिश में फेल है तो फिर फेल है, अगर हिस्ट्री में फेल है तो फिर फेल है। तो अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हमने एट अ टाइम अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं इफ़ और उसके साथ एंड फंक्शन। दो फंक्शन यूज़ होते हैं एट अ टाइम। एंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो तीन, दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को इकट्ठा देखता है। यानी कि वो देखता है कि जी इंग्लिश में भी पास है, हिस्ट्री में भी पास है, साइंस में भी पास है, इन सब में पास है, ओके ये पास है। अगर इनमें से किसी एक में भी फेल है तो वो फिर क्या है, फेल है। ठीक है, तो वो सारे में उसने देखना है कि जी वो पास है या फेल है। एंड लेकिन अगर वो, हम ये देखना चाहें कि जी एक स्टूडेंट किसी एक में पास है, ठीक है, तो वो पास है। उसके लिए एफ के साथ हम यूज़ करते हैं और, यानी कि वो मैथ में पास है या फिज़िक्स में पास है या केमिस्ट्री में पास है, तो वो पास है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और जो तीसरी हमारे पास इसमें कंडीशन आती है वो इफ़ होती है। यानी कि उसमें ये है कि अगर हमारे पास, हम पहले कहते हैं एक्सेल को कि आपने देखना है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 45 है तो फिर क्या है, बल्कि हम यूँ कहते हैं कि ग्रेटर देन 60 है तो हम कहते हैं कि जी फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, और अगर बिलो 45 है तो थर्ड डिवीजन है। ठीक है, ये दो कंडीशंस होगी। इफ़ पहली इफ़ में हमने उसको कहा कि जी इफ़ ग्रेटर देन 60 तो फिर फर्स्ट डिवीजन, इफ़ बिलो 45 तो थर्ड डिवीजन। और तीसरी कंडीशन हम बताते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 एंड लेस देन आर इक्वल टू 60 क्या है हमारे पास, सेकंड डिवीजन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इफ़ दो मरतबा इस्तेमाल होगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल
तीन चार तरह से, और इसको आप जब आप सीख लेंगे तो आप इसको बहुत डाइवर्स या एक क्या कहते हैं रेंज पे, एक रेंज ऑफ कंडीशंस आप बना भी लेंगे और अप्लाई भी कर लेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ देते हैं। हमारे पास जो डाटा सेट है हम उसमें देखते हैं कि इस जो थ्योरी थोड़ी सी हमने डिस्कस की है इफ़ कंडीशन की या इफ़ फार्मूला की, उसको हमने कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ कंडीशन जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इफ़ कंडीशन जैसे हमने थोड़ी सी पहले डिस्कस की है कि इसमें तीन पार्ट्स होते हैं जो इफ़ फार्मूला होता है। एक लॉजिक, फिर अगर लॉजिक सही है, और दूसरा अगर लॉजिक गलत है। तो उसके लिए हम एक सिनेरियो अपना या एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के हमारे पास 38 मार्क्स हैं। अब उन 38 मार्क्स की बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि वो स्टूडेंट फेल है या पास है। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास आप अज्यूम करें कि 50,000 लाख स्टूडेंट का डाटा हो किसी बोर्ड का, ठीक है, तो फिर उसमें कितनी आसानी कर देता है ये एक्सेल। तो जब हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन, उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हम बताएंगे कि जी इफ़ कंडीशन जो कि कोई भी फार्मूला है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इफ़ के बाद हमारे पास पहली जो कंडीशन है वो है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि चेक क्या करना है। तो चेक हमने ये करना है कि जो मार्क्स हैं वो हमारे मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं उसके बराबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो एक्सेल का ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई चीज़ चेक करते हैं, बल्कि वो वैल्यू नहीं देते बल्कि उस सेल का रेफरेंस देते हैं, यानी कि F12 जो है वहाँ पे उस स्टैंड के हमारे पास मार्क्स हैं और वो हम कह रहे हैं कि जी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कि 33 हैं। अब ये हमारा है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिक हमने बनाई। लॉजिक हमने क्या बनाई कि स्टैंड के मार्क्स अगर 33 के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, तो पहली जो उसके बाद कंडीशन देनी है हमने, इसके बाद हम देते हैं कॉमा। कॉमा के बाद हम उसको देंगे कि अगर ये कंडीशन ठीक है, जो लॉजिक हमने बताई है, जो टेस्ट हमने आपको करने को कहा है एक्सेल को, तो अगर ये टेस्ट ठीक है तो फिर आपने हमें बताना है कि ये पास है। ठीक, यानी कि अगर 33 के बराबर या 33 से ज़्यादा है तो फिर स्टैंड क्या है, पास है। और अगर 33 से कम है तो फिर क्या है, फेल है। तो पहले हम पास वाला वैल्यू एफ ट्रू में हम देंगे पास। और जब भी हमने एक्सेल को टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट वैल्यू देनी है, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड यानी कि डबल कोट स्टार्ट में भी और एंड में भी, टेक्स्ट के लिए, नंबर्स में ज़रूरी नहीं है। तो हम कहते हैं कि जी उसको इन्वर्टेड कॉमास पास, और फिर हम उसको कहते हैं, फिर कॉमा देंगे। अब क्या हो गया कि जिस स्टैंड एक्सेल को हमने बता दिया कि अगर कंडीशन ट्रू है और स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो फिर पास है। और उसके बाद हम कॉमा दे के उसको बताएंगे कि अगर ये गलत हो जाती है, दोनों साइड चेक करनी है ना, तो दूसरी साइड पे चेक करना है, तो फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि जी ये फेल है, तो फिर हम कॉमा दे के वैल्यू एफ फॉल्स में जाके उसको बता देंगे। वो भी हम इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास FAIL, ठीक है, और फिर कॉमास जो है उनको क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटर हिट करते हैं, एक्सेल खुद से टेस्ट को अप्लाई करता है और उसकी बेस पे हमें पास या फेल का रिजल्ट दे देता है।
अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करते हैं, हम 38 से कम करके उसको 30 पे ले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट फेल है। यानी कि एक्सेल हमने उसको बता दिया, दोनों सिनेरियो हमने उसको ऑलरेडी बताए हुए थे फार्मूला के अंदर कि भाई आपने चेक करना है 33 से ज़्यादा है तो पास है, कम है तो फेल है। तो एक्सेल ने जैसे ही देखा कि ये 33 से कम है 30 मार्क्स, तो उसने उसको फेल कर दिया। अब ये जो फेल एंड पास है, इसकी बेस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके कंटेन टेक्स्ट, यानी कि जहाँ पे हम कंटेन होता है ना, वहाँ पे जाके आप उसको बता सकते हैं कि अगर एक सेल में फेल हो तो उसको रेड कर दे, और अगर पास हो तो उसको ग्रीन कर दे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप करके खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा स्टूडेंट अगर फेल है तो उसको रेड कर दो, अगर पास है तो उसको ग्रीन कर दो। तो ये आपने इसको चेक करना है और अप्लाई करना है। इफ़ कंडीशन को सीखने के बाद अब हम चलते हैं इफ़ के साथ एंड को मिला के कि दोनों को हमने कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम पहले इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ देन ब्रैकेट, और उसके अंदर हमने एंड कंडीशन देनी है, ए एन डी एंड। ठीक। और जब हम एंड कंडीशन देंगे और उसके ब्रैकेट देने के बाद अब हमसे एक्सेल पूछ रहा है कि भाई अपनी लॉजिकल कंडीशंस बताएं। पहले हमें जब सिंपल है इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे थे तो उसने सिर्फ हमें एक कंडीशन कही थी। अब हमें कह रहा है कि जी लॉजिकल वन, लॉजिकल टू, थ्री, इस तरह से वो डॉट डॉट डॉट। तो हम का एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि हमने क्या कंडीशन देनी है। हमने एक्सेल को बताना है कि भाई पहले सब्जेक्ट में पास है, ये फेल है। तो उसके लिए हमने क्या कहना है कि ग्रेटर देन, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट हमारा C2 का है हिंदी, उसमें ग्रेटर देन 33। ओके। ठीक। और फिर आपने एक दूसरी कंडीशन उसको देनी है, और हर कंडीशन, हर टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट कॉमा के साथ अलग होगा, यानी कि दरमियान में हम कॉमा देंगे। तो कॉमा के साथ दूसरा एक कंडीशन हमारी इंग्लिश की है कि ग्रेटर देन 33, ये इक्वल टू। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट मैथ की कंडीशन देंगे कि मैथ के सब्जेक्ट्स 33 से ज़्यादा हैं या कम हैं। फिर हमने चेक करना है कि साइंस, फिर इसी तरह हिस्ट्री, तो सारे सब्जेक्ट्स की हमने कंडीशन, ये लॉजिकल टेस्ट जो है वो एंड फंक्शन के अंदर लिख देना है। जैसे हम लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमारे पास क्या है कि जी ये तो हमारे पास इफ़ कंडीशन में पहले जो लॉजिकल था, सिंगल टेस्ट था, अब हमने एंड के साथ एक से ज़्यादा टेस्ट अप्लाई कर दिए। आगे हमारा क्या काम है, आगे इफ़ में जो सेकंड पार्ट है वो वही है कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट सही हैं तो फिर क्या होगा, फिर पास होगा। तो फिर हम एक्सेल को बता देंगे कि जी पास, और वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास। और अगर ये टेस्ट फेल है तो फिर, यानी कि ये सारे 33 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या है, तो फिर अल्टरनेट जो लॉजिकल टेस्ट हमारा जब ट्रू नहीं होता तो फिर क्या है, फिर फेल है। उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे फेल, और अपनी ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करके इंटर करेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये हम चेक कर लेते हैं। चलिए, हमने इसको देख लिया और ड्रैग करके हम सारे जो पूरा कॉलम है रिज़ल्ट वाला उसमें अप्लाई कर देंगे। अब हम देखना चाह रहे हैं अपनी नेक्स्ट जो कंडीशन है या नेक्स्ट जो फार्मूला है इफ़ के साथ आर को, ओ आर।
ये क्या बेसिकली है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं। सिनेरियो ये होता है कि आर के अंदर कोई एक भी अगर ट्रू हो तो फिर ट्रू रिजल्ट आते हैं। कोई एक जो लॉजिकल टेस्ट हम देते हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सेल हमें ट्रू रिजल्ट दे देता है। ट्रू रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे कि जी इनमें से कोई एक भी अगर सब्जेक्ट फेल है तो फिर फेल है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या है हमारे पास। और अगर हम ये कहेंगे कि जी कोई फेल नहीं है, सारे अगर पास हैं तो फिर पास है। तुम चेक करते हैं ज़रा इफ के साथ, जिस तरह से हमने एंड को अप्लाई किया है वैसे ही आर भी हम देखेंगे। आर के अंदर भी ब्रैकेट दे के हम एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कंडीशन ये देनी है कि लेस देन 33। क्यों हम इस दफ़ा ये देख रहे हैं कि कोई एक भी अगर फेल है तो फिर फेल है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि कोई एक भी पास है तो फिर पास है। हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या स्टूडेंट किसी एक भी सब्जेक्ट में फ़ेल है। ठीक है, ये अगर फ़ेल है किसी एक में तो ओके फ़ेल है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला सब्जेक्ट लेस देन 33, यानी कि पहले पहले तो हम ग्रेटर देन देख रहे थे, अब हम लेस देन कह रहे हैं तो सिर्फ 33 आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा कि जी इंग्लिश ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 33। और जिस तरह हम एंड के दो लॉजिकल टेस्ट के दरमियान कॉमा दे रहे थे, यहाँ और के भी दरमियान हमने वही कॉमा देना है। फिर साथ हम मैथ का भी देख लेते हैं कि जी लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर लेस देन 33 हैं तो फिर फेल है। फिर चौथा हमारा सब्जेक्ट है पांचवा हिस्ट्री, और उसमें भी अगर लेस देन 33 हैं तो फेल है। इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज की और साथ हम कॉमा दे के उसको अब बताएंगे जी ट्रू कंडीशन। अब ट्रू कंडीशन क्या है कि कोई एक भी फेल है तो फेल है। तो कॉमा दे के हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फेल लिख देंगे। और अल्टरनेट क्या है कि अगर किसी एक में भी फेल नहीं है तो फिर क्या है, पास है। तो अल्टरनेट जो हमारे पास लॉजिकल टेस्ट होता है, यानी कि अगर फेल नहीं है तो फिर क्या है, फिर पास है, और उसको क्लोज करेंगे और हम स्टैंड को पास कर देगा। अब ज़रा इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। जैसे हमारे पास हम इंटर करते हैं तो पहला स्टूडेंट हमारे पास वही है, पास है। और सेम हमारे पास ड्रैग करने पे रिजल्ट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं।